काबिज़ इस्राएली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर ने एक्स प्लेटफॉर्म से फ़लस्तीन के मासूम बच्चों के खिलाफ एक मुजरिमाना पोस्ट को शेयर करने के बाद इसे हज़फ कर दिया। ये पोस्ट मंगल को गज़ा की पट्टी के अलममदानी हस्पताल में इस्राएली फ़ौज के वहशियाना हमले और 69 बच्चों के कत्ल-आम के बाद सामने आई थी। अमरीकी बिजनेस इनसाइडर वेबसाइट के जरिए निशानदेही की गई पोस्ट के मुताबिक हमास के साथ इसराइल का तनाज़ा रोशनी के बच्चों और अंधेरे के बच्चों और इंसानियत और जंगल के कानून के दरमियान तनाज़ो है। ये पोस्ट नेतन्याहू की कनिसट से एक दिन पहले की गई तकरीर का इक़्तिबास था, जिसे गज़ा के अरब अलेली, जिसे अल-ममदानी हस्पताल भी कहा जाता है, में कत्ल-आम से कब्ल एक तकरीर में कहा था। बच्चों का कत्ल सहूनी नज़रिया है। नेतन्याहू के बयानात ज़बान की फिसलन नहीं थी, बल्कि एक गहरी जड़ों वाले मुजरमाना नज़रिए का इजहार था। अमरीकी यहूदी मैगज़ीन मूवमेंट ने अपने मई 2009 के शुमारे में सहयूनी रबी मानेस फ्रीडमैन का इंटरव्यू शाये किया। उन्होंने यहूदियों के साथ निमटने के मिसाली तरीक़े के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जंग छिड़ने के कुछ मकासद होते हैं। यहूदी रबी ने कहा कि अखलाकी जंग छिड़ने का वाहिद रास्ता यहूदियों का तरीक़ा है, उनके मुक़द्दस मकामात को तबाह करना और उनको कत्ल करना। मर्द, औरतें, बच्चे और मवेशी, हर चीज़ को हलाक करना हमारा अक़ीदा है। फ्रीडमैन ने इस इंटरव्यू में कहा कि फ़लस्तीनियों की साबित कदमी और मुसलसल मुज़ाहमत से छुटकारा पाने के लिए वाहिद हकीकी रुकावट है और ये कि तौरात की यही अक़दार हैं। फ्रीडमैन ने फ़लस्तीनियों के साथ बेहतरीन बर्ताव का अपना नज़रिया पेश करते हुए कहा कि इसराइली जन्नत की नेमतों से महरूम रहते हैं। इसने कहा कि इसमें वो ज़ाती नुक्ता नज़र की पैरवी नहीं करता और अपने ख़यालात से बात नहीं करता, बल्कि वो इस मामले को एक मजहबी फ़रीज़ा और एक मुक़द्दस तौरात की तालीम समझता है, जिससे इन्हिराफ नहीं किया जाना चाहिए। यह मौक़िफ़ फ़लस्तीन और उसके लोगों के बारे में यहूदियों के मौक़िफ़ के बारे में मुकम्मल तौर पर वाज़े करता है। नस्ल कशी और दहशतगर्दी की तमाम कार्रवाइयों की एक नज़रियाती बुनियाद है। यहाँ तक कि बार अलान यूनिवर्सिटी के रबी इसराइल हैस ने भी वाज़े तौर पर ऐलान किया कि इस दौर के कमलिकियों फ़लस्तीनियों के साथ कोई नरमी या रहम नहीं किया जाएगा, क्योंकि उन्हें कत्ल किया जाना चाहिए, यहाँ तक कि उनके शेर खारों को नहीं बख्शा जाना चाहिए। मगरिबी किनारे में आबादकारी काउंसिल के सरबराह बेंजी लीबरमैन ने इस राय का ऐलान किया, जो फ़लस्तीनियों को हमलिक समझते थे, यानी उन्हें तबाह कर दिया जाना चाहिए। जानबूझकर बच्चों को निशाना बनाना। इससे एक बार फिर साबित होता है कि फ़लस्तीनी बच्चों को निशाना बनाने, कत्ल करने और गिरफ्तार करने की कार्रवाइयाँ सहयूनी नज़रिए और अक़ीदे से जड़ी हुई हैं। इसराइल ने गासिबाना कब्ज़े के ख़िलाफ़ नस्लों की मुज़ाहमत को डराने और खौफ तारी करने के लिए बच्चों को निशाना बनाने का मकरूह हरबा इस्तेमाल किया। पिछली 2 दहाइयों में गज़ा के ख़िलाफ़ काबिज़ रियासत की हर जंग में वो बच्चों की सबसे बड़ी तादाद को कत्ल करने की कोशिश करता है, इस खौफ से कि वो बाद में मुज़ाहमत की अलामत बन जाएंगे। इन्तिफ़ाज़ा अल-अक़सा के आगाज़ से लेकर मार्च 2016 के आखिर तक तकरीबन 2070 बच्चे शहीद और 13,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी बच्चे ज़ख्मी हुए। काबिज़ फ़ौज ने इसी अरसे में 12,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी बच्चों को गिरफ्तार भी किया। एक ऐसे वक्त में जब गज़ा की पट्टी पर इसराइली जारहियत के आगाज़ से लेकर अब तक 10 दिनों के अंदर फ़लस्तीनी बच्चों के शुहदा की तादाद 1,000 से ज़ायद हो गई है। इंसानी हुकूक की तंजीमें इस बात की तस्दीक करती हैं कि इसराइल ने 1967 से अब तक 50,000 से ज़ायद बच्चों को गिरफ्तार किया है, जिसका मकसद बच्चों और उनके ख़ानदानों को नफसियाती तौर पर मुतासिर करना है। इस वक्त भी तकरीबन 160 बच्चे कब्ज़े की जेलों में बंद हैं।